आवर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मीन राशि पाइसेस साइन मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। रेस्ट ऑफ जनवरी आपका लव, रिलेशनशिप, करियर, हेल्थ कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। ये रीडिंग होने वाली है 16 जनवरी टू 31 ऑफ जनवरी। इसमें हम देखेंगे आपकी एनर्जीज और आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनका एक्शन रिएक्शन क्या रहेगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। और ये रीडिंग मीन राशि के लिए है, पाइसेस साइन, एंड अंडरनीथ है यहाँ पे द हैंगमैन। तो गाइज मैं बताना चाहूंगी यहाँ पे रीडिंग किस तरीके से होगी। इस साइड में हम आपकी एनर्जीज को देखेंगे, आपका एक्शन रिएक्शन क्या रहेगा, और इस साइड में आप जिसके बारे में सोच रहे हैं या जो आपके जीवन में आने वाले हैं उनका, और मिड में ओवरऑल आउटकम होगा। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। 3 more time, 2 more time, 1 more time. Thank you Spirit, thank you so much. We have Knight of Pentacles, Ace of Cup, 4 of Cup, and we have 7 of Wands, 5 of Wands, and 2 of Wands, and last one underneath है यहाँ पे The Hermit. Okay? तो गाइज आपके लिए सबसे पहले यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है, और वो बड़े लेवल पे मैसेज आ रहा है, वो ये है, अगर किसी चीज से रिलेटेड आपके साथ अन्याय हुआ था, धोखा हुआ था, या फिर आप सही थे लेकिन फिर भी आप गलत साबित हुए थे, तो आपके साथ जस्टिस होगा। इस समय पे आपके साथ जस्टिस होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बहुत स्ट्रांग मैसेजेस है। ये किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है, आपके करियर से रिलेटेड, आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, कुछ भी यहाँ पे आपके साथ जस्टिस होगा। या फिर आपका कोई केस बहुत लॉन्ग टाइम से चल रहा था तो उसमें आपको कुछ सुनवाई हो सकती है जिसमें आपके पक्ष में चीजें दिखाई देंगी। ये मैसेजेस आपके लिए बड़ा था। ओके, एंड सेकेंड थिंग्स यहाँ पे मैं आपके लिए अब बताना चाहूंगी, आपका लव एंड करियर। ओके, लव से रिलेटेड मैं जहां तक देख पा रही हूँ, आप कहीं पे एक्शन लेना चाहते हैं, और वो भी स्टेबल एक्शन, जैसे आपको शादी के लिए कमिटमेंट देना है। ओके, एंड आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देना है, या फिर किसी की तरफ आगे बढ़ना है, बट आप बहुत ज्यादा टाइम लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मतलब बहुत ऐसा लग रहा है कि मूवमेंट लूं, करूं कि ना करूं, आगे बढ़ूं कि ना बढ़ूं, कंफ्यूज दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए आपको मैं यही कहूंगी, वक्त है, आराम से सोच के समझ के आप आगे बढ़िएगा। अगर आप चाहते हैं उस चीज में आगे बढ़ने के लिए, तो बहुत धीमी रफ्तार में आप बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक एक कदम आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ नया भी स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं इस टाइम पे, जैसे अपना कुछ नया वर्क, कुछ नया बिजनेस, या फिर कुछ इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो भी आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं और समझ रहे हैं। तो ये भी है यहाँ पे। कुछ ऐसे लोग जो आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज आ रही है, ये नई अपॉर्चुनिटीज हो सकता है कि आप किसी और को पसंद कर रहे हैं, आप कुछ और करना चाहते हैं, लेकिन आपके इर्द गिर्द की कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे हैं। जैसे कि आप किसी और की तरफ बढ़ रहे हैं तो वो इंसान नहीं चाह रहा है कि आप उसकी तरफ बढ़ो। जैसे कि आप कुछ अपने मन का करने जा रहे हो तो वो इंसान नहीं चाह रहा है कि आप करो। तो ऐसे कुछ लोग हैं जो आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं, आपके साथ फाइट भी करते हैं। ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऐसा भी हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आएगी, चाहे वो लोग हो सकते हैं, चाहे वो आप कुछ अपना खुद का करना चाहेंगे, तो लोग बहुत ज्यादा आपको रोकेंगे। तो ऐसे लोगों की सुनिएगा नहीं, आप अपने मन की करिएगा, अपने सोल की सुन के आगे बढ़िएगा। ओके, दूसरों की सुन के अपने आए हुए अपॉर्चुनिटीज, वो ऑफर को गवाइएगा नहीं। एंड कुछ पास्ट की चीजों को लेके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है, जैसे कोई ऐसा इंसान जो अब आपके जीवन में नहीं है, आपको छोड़ के जा चुके हैं, जैसे आपका उनके साथ सेपरेशन हो गया है, तो आप उनके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या आपको उनका वेट करना चाहिए। वेटिंग मोड में हैं आप, देखिए दिखाई दे रहा है कि आप वेटिंग मोड में हैं, जबकि आपके पास कोई नए लोग आ चुके हैं, नए ऑफर भी आपके पास ऑलरेडी हैं, लेकिन फिर भी आप उस इंसान की तरफ ध्यान लगा के बैठे हुए हैं कि वो इंसान आपकी तरफ आएंगे। ये आप एक करियर से भी रिलेटेड चीजें हो सकती हैं, जैसे आपके पास कोई बहुत अच्छी जॉब थी, कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज थी, आपके हाथ से वो जा चुकी है, तो आप सोच रहे हो क्या वो अपॉर्चुनिटीज आएगी। तो ये है, और इसकी वजह से ना आप बहुत ज्यादा मतलब अटके हुए से दिखाई दे रहे हो, आगे बढ़ते हुए नहीं दिखाई दे रहे हो। तो चलिए देखते हैं सामने वाली की एनर्जीज क्या है मीन राशि आपके लिए, उनका एक्शन रिएक्शन आपके लिए क्या है। ओके, द हाई प्रिस्टेस,
Son of Cup, Father of Swords, King of Swords, the Hierophant, Four of Wands, Ace of Swords and Temperance. Okay, very good. तो मैं बताना चाहूंगी गाइस, अगर ये इंसान, किसी इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, खासतौर पे स्पेशली इनके एक्शन रिएक्शन के बारे में सोच रहे हैं, तो देखिए इनकी तरफ से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, इनको थोड़ा सा तो कुछ ट्रस्ट इश्यूज थे, इनको कुछ ट्रस्ट इश्यूज हैं, बट उस ट्रस्ट इश्यूज के होने के बावजूद भी आपकी तरफ एक्शन इस टाइम पे लेंगे। इन 15 डेज में ये एक्शन लेंगे। जिन लोगों ने आपको नो कॉन्टैक्ट जोन में किया था, तो उनका मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको ट्रस्ट इश्यूज था, ये बहुत ज्यादा डाउट करते थे, इस वजह से आप दोनों का यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट जोन हुआ होगा। तो अगर मैं बोलूं तो ये नो कॉन्टैक्ट जोन इस महीने, मतलब इस रेस्ट ऑफ टाइम पे ओपन हो जाएगा और ये आपकी तरफ पहल करेंगे। ओके, जिनके शादियों के लिए रिश्ते नहीं आ रहे थे, खासतौर पे अरेंज मैरिज रिश्ते आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लव कम टू अरेंज मैरिज होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं। दूर से भी रिश्ते आ सकते हैं, 50% आपके इर्द गिर्द से ही, आपके अपनों से ही रिश्ते होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें आपके रिलेटिव्स XYZ जानते हैं। एंड कुछ लोग अगर री मैरिज के लिए यहाँ पे वेट कर रहे हैं, री मैरिज के लिए इस समय पे बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप किसी को जान रहे हैं तो अपनी फीलिंग्स उनसे जरूर बोलिए, और या फिर अगर वो आपसे ऑलरेडी बोल चुके हैं तो आप उसके लिए अग्री हो जाइए, क्योंकि री मैरिज के भी चांसेस बहुत स्ट्रांग तरीके से यहाँ पे आ रहे हैं। ओके, ये भी है। नई अपॉर्चुनिटीज, नए ऑफर रिलेटेड टू जॉब, रिलेटेड टू करियर, अगर इनसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपकी मदद करेंगे कि नहीं करेंगे, आपका सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, आपके बॉस हो सकते हैं, आपके कुलीग्स हो सकते हैं, या फिर आपके फ्रेंड्स, तो जी हाँ ये करेंगे। बस ये है, थोड़ा सा साइलेंट मोड में रहेंगे, लेकिन करेंगे, इसको गलत मत समझिएगा। ओके, इनका थोड़ा सा नेचर ही ऐसा है, थोड़े से साइलेंट है। ओवरऑल आउटकम की अगर मैं बात करूं तो थोड़ी सी धीमी रफ्तार में आप दोनों के लिए चीजें आगे बढ़ेंगी, क्योंकि धीमी रफ्तार स्टार्टिंग में ही आई थी, फिर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ओके, हरमिट है, हरमिट 2 टाइम। तो मैं यही कहूंगी, धीमी रफ्तार में चीजें हैं, बहुत धीरे धीरे एक बेबी स्टेप में आपकी लाइफ में इस समय चीजें आगे बढ़ेंगी, लेकिन पॉजिटिव वे में बढ़ेंगी। आपको कहा जा रहा है बैलेंस एंड धैर्य के साथ आगे बढ़िए। चलिए एंजल की तरफ से देख लेते हैं मीन राशि ओवरऑल आउटकम क्या रहेगा आपके लिए। गाइडेंस, इस गाइडेंस को आप अपने ऊपर अप्लाई करके अपना आने वाला ये समय और अच्छा बना सकते हैं। यस, तो आपको पॉजिटिव रहना है और जो भी चीजें करना चाहते हैं आपके साथ वो होगा। यहाँ पे एंजल कह रहे हैं यस, आपके काम बनेंगे। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर, किसी और से हेल्प ले सकते हैं और लोगों की हेल्प कर भी सकते हैं, जान भी सकते हैं। एंड लास्ट वन, रोमांस, अगर आपके जीवन में, आपके पर्सनल लाइफ में लव रोमांस नहीं था तो वो भी इस टाइम पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, हेल्थ से रिलेटेड चीजें यहाँ पे सही हैं, बस थोड़ा एक स्लो सी चीजें आपको दिखाई देंगी, बहुत धीमी रफ्तार में चीजें ग्रोथ होंगी। ठीक है, सो मीन राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई है गाइस, चैनल पे पहली बार है तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, या फिर पहले से हैं तो भी आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपना एक इंपॉर्टेंट सा सब्सक्राइब करके इस चैनल को ग्रोथ में लाएं, और एक सब्सक्राइब जरूर दीजिएगा ग्रोथ के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।